गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हैं हमारे एमडी गुलाम। एमडी गुलाम कहते हैं, सर मैं सारे डॉक्टर से दिखा चुका हूँ, कोई बीमारी नहीं है, पर मेरे पेट में गैस बनता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता और वजन 20 केजी कम हो गया है। सर उपाय बताइए प्लीज़। जी जनाब एमडी गुलाम साहब, सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया कि हमारे वीडियो को सुना और फिर कमेंट भी किया। अब मुझे इस लायक समझा आपने, तो मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, ये आप एक तरह का इलाज मत समझिएगा, ये एक मशवरा है। ओके। पहला काम आपको तो ये करना है कि आपको जो भी खाना खाना है वो हल्के फुल्के खाना खाइए। ओके। और इतना चबाइए कि लिक्विड पानी जैसा बन जाए, ये आपको काम करना है। और आधे घंटे से पौने घंटा तक बीच में आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। कितना भी प्यास पीने का मन करे, आप बिल्कुल मत पीना। खाने के टाइम आधी गिलास, एक कप से आधी गिलास तक पी सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बीच बीच में पीना। ओके। ये नहीं कि खाना खा लिया ऊपर से डाल दिया, नहीं। बीच बीच में पीना पानी थोड़ा थोड़ा, ताकि खाने के साथ वो मिल जाए, तो वो नुकसान नहीं करेगा। दो काम ये हो गया। अच्छा, नंबर 3 में आपको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट मुंह हाथ धोने के बाद लहसुन, एक लहसुन का जावा उसको 5 टुकड़े कर लेना, चाकू से काट के उसको धो के मुंह में लेना। 20 सेकंड तक मुंह में रखना, चारों तरफ घुमाना, फिर पानी के पीने के साथ, पानी के साथ उसे पी लेना, चबाना नहीं। 1 घंटा कुछ नहीं खाना। उसके बाद फिर नाश्ता पानी करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो भूख खुल के लगेगी, नंबर 2 पेट में जो भी गैस, कब्ज, जलन, एसिडिटी हो रही होगी वो ये फाड़ता हुआ निकाल देगा। और दूसरे दिन 2 करना, तीसरे दिन 3 करना, 3 से ज़्यादा मत करना। ओके। और कभी भी किसी को भी कब्ज, गैस, जलन, एसिडिटी हो तो लहसुन का प्रयोग करके ट्राई कर सकते हो। एक लहसुन लाया, काटा 3-4 टुकड़े और मुंह में रखा 20 सेकंड, फिर हल्का गुनगुना गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से आपने पी लिया। देखिए आपका एसिडिटी खत्म, जलन खत्म, गैस खत्म। आप ट्राई करके देख लो। नंबर 3 का मशवरा ये हो गया। अब नंबर 4 में आपको बताऊंगा कि आप, कभी कभी ऐसा होता है, और जादू हक है, सच है। अल हक्कु, मतलब जादू जो बोला गया है इस्लाम में, हक है। जादू क्या होता है, बुरी निगाह। किसी को बुरी निगाह से देखा जाता है तो नज़र लग जाती है। ओके। तो नज़र जब लग जाती है, हो सकता है आपने कभी खाया हो, किसी ने देख लिया हो, नज़र लग जाती है। अपनी नज़र खुद की, अपनी नज़र खुद को लगती है, दूसरों की भी लगती है। इसके वजह मैं बताता हूँ क्यों लगती है। बाकी ये इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक बता रहा हूँ। जैसे कोई अच्छी चीज़ देखा तो कहा वाह क्या मस्त है, बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छे कपड़े देख लिया अपना खुद के पहने हुए, चेहरा देखा, वाह बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं। ऐसे जब इंसान कुछ कहता है तो शैतान को उस जगह मौका मिल जाता है हमला करने का। हमारा दुश्मन शैतान है, वो हमला कर देता है, खूबसूरती पे नाखून मार देता है। जैसे गिरा, जख्म हो गया, अगर उस टाइम अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया, क्या अल्लाह का नाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नहीं पढ़ा, तो उस जख्म में वो नाखून मार देता है, नासूर बन जाता है, जिंदगी भर सही नहीं होता, कितना इलाज कर लो। ऐसे ही खाने में भी नजर लग जाती है, वाह आज कितने अच्छे खाना बनाए माँ, और उसी में शैतान ऐसा कर देता है, वो खाता है, इंसान सही नहीं होता, पेट हमेशा खराब रहेगा। तो इस तरीके से नजर लगती है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है, जब कभी किसी की तारीफ करें तो माशाअल्लाह कहो, अल्लाह ने क्या चाहा, ईश्वर ने क्या अच्छा किया है, पहले बोल के फिर उसकी तारीफ करो, तो शैतान उस पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे आप गिर गए तो फौरन कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी तकलीफ हुई आपको, चोरी हो गई माल, तो ये जरूर पढ़ लीजिए। इससे ये फायदा होगा वो जख्म जल्दी सही हो जाएगा। कुछ चोरी हो गई है वो मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको अच्छा अजर देगा, अच्छा बदला देगा, उससे बेहतरीन चीज़ दुनिया ही में दिलवा देगा। दुनिया में नहीं मिला तो मरने के बाद तो मिलेगा। इस्लाम के अकीदे के मुताबिक बता रहा हूँ। तो ये हमारे एमडी गुलाम साहब है, ये समझ रहे होंगे। अच्छा ये, और इसी तरीके से जब शैतान किसी पे इस तरीके से हमला करता है, कैसे, जैसे घर में घुसा और आपने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह, फिर अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हुआ, फिर शैतान अंदर नहीं आएगा, आपके साथ खाना भी नहीं खाएगा। जिसने ये नहीं सब नहीं पढ़ा, उसका क्या होता है, शैतान अंदर आता है, खाना भी खाता है, घर में सोता भी है, साथ में रहेगा। तो इससे क्या होगा, खाने में बरकत नहीं होगी, घर में बेचैनी रहेंगी, है ना, वगैरह वगैरह। तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब भी दरवाज़ा खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अस्सलाम वालेकुम कहना है, घुसते ही फिर आयतल कुर्सी पढ़ना है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप बहुत अच्छे रहोगे। अच्छा, नंबर 4 का मशवरा दे रहा हूँ आपको कि एक नीचे लिंक डाल रहा हूँ मैं वीडियो का, उस लिंक को खोलना है और 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आपको वजू करके बैठ के मोबाइल चालू करना है, स्पीकर ऑन कर देना है या लीड लगा लेना, ठीक है, और बैठ के सुनना है। और ध्यान उस लफ्ज पे रहे जो लफ्ज पढ़ा जा रहा है, और ध्यान हटेगा आपका, मगर फिर कोशिश करना उसी लफ्ज पे ध्यान आ जाए, बार बार मश करना, उसी पे ध्यान रहेगा आपका। और अगर कुछ जादू टोना वगैरह कुछ होगा तो उसी टाइम आपको नजर आने लग जाएगा। कैसे भाई, आपका सांस तेज तेज चलने लग जाएगा, आपको पसीने आने लग जाएंगे,
आपके बदन में सुई की तरह चुभोया की तरह लगेगा, जैसे किसी ने सुई चुभो रहा है। और घुटने में कभी कभी दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, चक्कर आएगा, नींद आएंगे, समझ गए ना। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ लो कि ये शैतानी हरकत है या ये जादू वाला हरकत है ना। तो ऊपरी चक्कर जिसको बोलते हैं। अब इलाज क्या होगा इसका? इसका इलाज फ्री में है। आपको यही चीज़ें सुनते रहना। कितने दिन तक? 4 5 6 घंटे लगातार। अगर किसी ने कुछ खाने में कुछ करके खिला भी दिया है ना, तो वो उल्टी के जरिए वो निकलेगा भी, बहुत निकलेगा वो। ओके, आपको डरना नहीं है, सुनते रहना है और हमसे संपर्क करते रहना। और धीरे धीरे आप नॉर्मल होते जाएंगे। 8 दिन तक सुनिए, बस खत्म। फिर दुआएं पढ़ा करके सुबह शाम दुआ पढ़िए अपना, ताकि शैतान दोबारा हमें नुकसान ना पहुंचा सके। इस्लामी अकीदे के मुताबिक बोल रहा हूँ। तो अब रहेगा 5वीं बात, डीएक्सन कंपनी का। डीएक्सन कंपनी का जब भी आपको चाय पानी पीनी हो, डीएक्सन ऋषि गैनो टी ही पीना है। ओके, डीएक्सन कंपनी का टी पीनी है। कभी ग्रीन टी पी लिया नींबू डाल के, और कभी ऋषि गैनो टी पी लिया, कभी लिंगसी कॉफ़ी पी लिया, 2 in 1 कॉफ़ी कभी खा लिया, ऐसे ही। तो ये कब्ज गैस में बहुत जल्दी आराम पहुंचाएगा, समझ गए ना। और अगर आपको ये जादू टोना नज़र वगैरह कोई समस्या नहीं है तो फ़ौरन असर कर जाएगा। अगर वो समस्या है तो ऋषि गैनो टी भी आपको जल्दी असर नहीं करेगा, जब तक कि वो चीज़ अंदर से बाहर नहीं आएंगी। तो मैंने आपको 4 5 बातें आपको बताएं, ये आप करके देख लो। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और हज़ारों को हुआ है। और एक इंसान बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा है, बहुत सालों से खा रहा है, और दवाइयाँ छूटने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी इस दुआ को सुन सकते हैं, दुआ को ट्राई कर सकते हैं। 4 5 घंटे 8 दिन सुनो लगातार। ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का जो भी पहचान मैंने बताया, अलामात बताए, जाहिर निशानात बताए, ये सब होने लग जाए तो समझ लेना कि आपके कुछ और ही चक्कर है, दवाइयों से नहीं जाने वाली है। और दवाइयाँ क्यों नहीं असर कर रही हैं, बीमारियाँ क्यों नहीं जा रही, वजह यही है इसकी। तो आपको ये सुनना चाहिए। मैं तो फजर के नमाज पढ़ के नाश्ता वास्ता करने के बाद से लेके रात के सोने तक, यानी इशा के नमाज तक, ये टाइम देता हूँ। अब इस बीच में क्या करना है, जैसे सुबह फजर की नमाज पढ़ा, नाश्ता पानी करके सुनना शुरू कर दिया। ओके, सुनते 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 बीच में अगर लेटिंग पेशाब लग जाए तो वो सब करके वजू करके फिर बैठ जाओ, और खाने का मन करे तो खा भी लो थोड़ा, फिर सुनना शुरू कर दो। 2 ही काम करना है, एक सुनना, और जो ज़रूरतें हमारी जो ज़रूरियात है, ज़रूरी वाला, ये वाला काम करना है। दोपहर में खाना वाना खा के 1 घंटा सुला दो, फिर 1 घंटे के बाद मुसलमान भाई है तो नमाज़ पढ़ के फिर सुनने लग जाए, सुनते रहो। असर के टाइम आ जाओ, असर में वजू जो करो, नमाज़ पढ़ो, फिर सुनने लग जाओ मगरिब तक, मगरिब के वजू जो करो, नमाज़ पढ़ो, और उसके बाद फिर सुनने लग जाओ। कब तक? इशा के तक। अब इशा के नमाज से पहले आप खाना वाना खा लो और नमाज पढ़ के अपना सो जाओ। अगर आपने ऐसा कर लिया, ओनली 8 दिन, A to Z जितनी भी समस्याएं हैं ना, जो ऊपरी चक्कर, जादू टोना, जो भी जैसे भी हो, सब खत्म हो जाएगा। कुछ तो ऐसे अधमरी जैसा हो जाएगा, जिससे बिल्कुल अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। ये कैसे क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो अंदर जो छुपा हुआ दुश्मन है वो भागता है, दौड़ता है। कभी घुटने में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी चक्कर, कभी ये, कभी नींद, ये वही करता है अंदर से। क्यों करता है? ताकि ये छोड़ दे सुनना। जब वो सुना जाता है तो उसको तकलीफें पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है, उसको बहुत ज़्यादा जोर से झटका लगता है। कौन मारता है उसको? फरिश्ता। इसलिए वो तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, झूठ मूठ के कुछ भी बकने लग जाएगा वो। तो आपको किसी बहकाव में नहीं आना है। ओके, किसी बहकाव में नहीं आना है, आपको सुनाते रहना है। कब तक? जब तक कि सब चीज़ निकल के बाहर ना चला जाए, वो इंसान नॉर्मल हो जाएगा, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जब आप उनको सुनाओगे ना, उसकी सांस तेज तेज चलेगी, न सर में पसीने आएंगे, न सर्द होगा, दर्द होगा, न चक्कर आएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। तब समझ लेना अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी, इस कलाम पाक की बरकत से। इतनी ताकत है, आप ट्राई करके देख लो। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा लोगों के कैंसर के जो मरीज हो गए थे, कैंसर जो रिपोर्ट में देखा गया था, और ऑपरेशन का डेट भी डाल दिया गया था, जब इसको सुना गया लगातार 4 5 दिन, फिर जब ऑपरेशन के लिए गया, जब टेस्ट किया, दोबारा देखा, कह रहे तुम्हें तो कैंसर तो है ही नहीं। अब सोच लो कितनी बड़ी बात है। तो इस कलाम पाक की बरकत से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पर यकीन करना चाहिए, अल्लाह के कलाम में बहुत तासीर है। मैं ये नहीं कहता आपको दवा नहीं करना, बल्कि हम तो हर वीडियो में कहते हैं, क्या कहते हैं? दुआ और दवा। ओनली दवा भी सही नहीं, ओनली दुआ भी सही नहीं, दोनों साथ चलाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्यारे आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ भी करो और दवा भी करो। ओके। और आज के मुसलमान कुछ ऐसे हैं, इतना विश्वास अल्लाह पर है, सिर्फ दुआ में ही रहते हैं, कहता है जो कुछ कहता अल्लाह करता है। ओके। और अल्लाह के रसूल को भूल गए। कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई दुआ भी करो, दवा भी करो। मगर वो इतने पक्के होते हैं, अल्लाह के भक्त होते हैं, वो अल्लाह के पुजारी होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, कि आखिरी रसूल को ही भूल गए। भाई आखिरी रसूल ने तो बोला दुनिया भी लेके चलो, दीन भी लेके चलो। ये तो एक बंदा कहता रात दिन जंगल में हम पड़े रहेंगे, बस नहीं, वो हराम है। इसी तरीके का कहते हैं आप दवा भी करो और दुआ भी करो।
कुछ लोग सिर्फ दवाइयों में पड़ जाते हैं, दुआ में नहीं जाते, अल्लाह से दुआ भी नहीं मांगते। कहता है ये वो वाला डॉक्टर साहब है ना, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं और एक ही खुराक में हम सही हो जाते हैं। देखो यकीन देखो भाई, शिफा देने वाला अल्लाह है। दुनिया में जो भी चीज़ है सारे असबाब होते हैं, सबब से होते हैं, समझ गए ना। मतलब हमारा कहने का ये है, आपको दुआ भी कराना है, करना है, और इसका बहुत सारे तरीके हैं। ये एक तो ये बेहतरीन तरीका ये है, इस्लामी तरीका ये है कि कुरान शरीफ की तिलावत खुद करो। नहीं कर पा रहे हो आप सुनो, ये तो है फर्स्ट। इसके अलावा बहुत सारे लोग पानी में पढ़ के देते हैं, तावीज़ गले में लटकाते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें सही नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि कोई खाने पीने चीज़ में पानी में अगर हमने तेज़ तेज़ सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के दे दिया तो अल्लाह उसमें तासीर रख देता है, अल्लाह उसके ज़रिए शिफा देता है, ठीक है। और किसी भी झाड़ा लगवाओ तो तेज़ आवाज़ में सूरह फातिहा वगैरह वगैरह आयतल कुर्सी तेज़ तेज़ पढ़वाओ उसके सामने, ताकि उनको आवाज़ आए। ये होता है दम करने का तरीका। ये सब तो ठीक है, मगर तावीज़ का रहेगी बात। तावीज़, और तावीज़ में क्या शिर्क या लफ्ज़ लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई अल्लाह के रसूल ने कभी फरमाया, जैसे 786 है तो 786 को बहुत लोग, आधे से ज़्यादा मुसलमान लोग ऐसा समझते हैं जैसे यार ये तो बिल्कुल जादुई नंबर है। अच्छा जी, भाई 786 क्या है, आप कभी समझा आपने कभी? ये अंग्रेज़ों का चाल है ये। मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ना ये पढ़े या ना लिखे, ये ओनली 786 कर दे। अगर इसको पढ़ लेगा तो कितनी सारी नेकियां मिलेंगी, बहुत सारे रहमत नाजिल होंगे उसके ऊपर, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या किया, ओनली 786 लिख दो, हो गया, बल्ले बल्ले, घर के दरवाजे में लटका दो जगह जगह। तो इसलिए इसको शिरकिया गिनती बोलते हैं, शिरकिया। कुछ लोग इसको इतना अच्छा मानते हैं कि 786 अंगूठी में लिखवा रखा है, 786 कहाँ कहाँ जगह जगह। मोबाइल नंबर में जब होता है लास्ट का 786, उसको ऐसा समझ लेते हैं वाह जी वाह, मतलब असली इस्लाम का मानने वाला सच्चा दिखाई देता है वो, है ना। जैसे नोट में होता है 786, और नोट में तो हो ही नहीं सकता, ना मोबाइल नंबर हो सकता है, ओनली 3 नंबर हो ही नहीं सकता। मगर फिर भी अंधभक्त हैं ये लोग, अंधभक्त बोलते हैं इसको, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं वो, उसमें दीवाना हो जाते हैं। सोच लो, मोबाइल नंबर ऐसे मिलते हैं, ऐसे बिकते हैं, गाड़ियों के नंबर 700 लास्ट में 786, ऐसे अनपढ़ गंवार जो होते हैं वो लेने के लिए तड़पने लग जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वही कहा जाए किसी गरीब मुसलमान की बेटी की शादी में खर्च कर दो, वहाँ नहीं करेंगे। क्यों भाई, वहाँ नाम नहीं होगा ना। किसी को कंबल दे दो सर्दियों में, ठंड से सुखड़ रहा है बेचारा, किसी का घर फूस का है, लरवा का है, उसके जरा टुकड़ी डलवा दो या सीमेंट का करकट डलवा दो, ये सब करा दो। नहीं, वो सब नहीं कराएंगे, मगर उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्च कर देंगे नाम के लिए। अरे मैंने 786 वाला मारुति कार का नंबर लिया, वाह जी वाह, तो क्या हुआ? तो मेरे सामने जब ऐसे आते मैं कहता क्या हुआ, चुप। तो इसलिए वो काम हमें करना है जिससे एक इंसान के जरिए दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे, ये हमारे लिए। ना कि ये सब उल्टे सीधे, ये तो शैतान बहकाता है। शैतान इसलिए बहकाता है, तुम असली कामों से रोकता है और छोटा मोटा अच्छा काम दिखा के उसमें फंसा देता है, समझ गए ना। मिसाल तौर पे आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, और अगर पेपर की तैयारी नहीं हुई, नंबर सही नहीं आए, फेल हो गए, तो हमारा बहुत बदनामी होगी, ये होंगे। तो शैतान तो इस जगह कैसे चाल चलता है, नमाज का टाइम हुआ, अजान हुआ, तो दिल कहता है चलो नमाज पढ़ लो, बाद में पढ़ना। शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, इतना वक्त बर्बाद हो जाएगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तुम पढ़ो, याद करो, वरना तुम्हारी बदनामी होगी। बस वो शैतान जो कहता है उसी पे वो इंसान रह जाता है, वो याद करता चला जाता है, और फिर नमाज भी चली गई। भाई अल्लाह की रहमत नाजिल होंगे, अल्लाह की तरफ से मदद आएंगे, तभी तो आप अच्छे नंबर लाओगे, पास हो गए। क्योंकि अल्लाह के पास तो दिल है, अल्लाह तुम्हारा दिल अल्लाह के कब्जे में है, और तुम्हारा ब्रेन दिमाग भुलाना याद कराना वगैरह वगैरह सब अल्लाह की कब्जे में है। इसलिए उसको छोड़ के कोई काम आप नहीं कर सकते। आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, मगर ईश्वर अल्लाह ताला ना चाहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो तुम क्या कर सकते हो, समझ गए ना। समंदर, जो दरिया नील 12 रास्ते अल्लाह के हुक्म से हो गया, और मूसा अलैहि सलाम उसके लश्कर निकल गए, और फिरौन और उसके जो फौज पलटन जो दुश्मन लश्कर थे वो सब तबाह बर्बाद हो गए। ये कैसे हुआ? किसी इंसान ने किया? नहीं, अल्लाह के फजल करम से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। अच्छा, नंबर 3 में और ये है, इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में डाला गया, आग तो जलाती इंसान को, मगर वहाँ जलाया क्यों नहीं? क्यों नहीं जलाया? क्योंकि वहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं था। बारिश, बिना बादल की बारिश बरसा सकता है अल्लाह ताला, मगर ज़्यादातर आपने देखा होगा बादल के बाद पहले हवा आती है, हवा बादल लाती है, फिर बारिश होती है, फिर चली जाती है। ये क्यों होता है? ये अल्लाह के हुक्म से होता है। एक इंसान ईश्वर को, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो कहता है नहीं ये तो यूं ही ऐसी चल रहा है दुनिया, अच्छा जी ये वैसा ही चल रहा है। कुछ कहता है मकनातीसी तरीके से चल रहा है, ये चुंबकीय से चल रहा है, अच्छा जी। तो एक बंदे ने एक लाठी मारा सर में, कह रहा ये तो चुंबक से खींच लिया तुम्हारे, ये लाठी, कह रहा ऐसे कैसे खींच सकता है भाई? हाँ, मेरे सर में चुंबक है क्या जो लाठी खींच लेगा? हाँ हाँ, ये खींच लिया। भाई जब एक सर एक लाठी को बगैर मारे नहीं मार सकता, है ना, तो पूरी धरती जमीन आसमान को बगैर चलाने वाला कोई मालिक है कैसे चल सकता है? तो उनकी अकल आ गई कि बात तो सही कह रहे हैं,
हम तो गलत तरीके पे थे, इसलिए उसने मान लिया हाँ वाकई में अल्लाह ईश्वर है, मालिक है, एक ताकत है, एक कुदरत है, एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कुन कहता है और हो जाता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी इस्लामी बातें बता दी। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हुई कि ईमान और ताज़ा होगा एमडी गुलाम साहब, ठीक है? तो इसलिए आप सच्चा और पक्का मुसलमान बनिए। क्यों बनिए? ताकि आप दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी आप खिदमत सेवा कर सकें, हमदर्दी कर सकें और अल्लाह को भी खुश कर सकें। मकसद यही होता है। एक मुसलमान दुनिया में आया है इसीलिए कि इसके ज़रिए से हज़ारों लाखों को फ़ायदा पहुँचे और और अल्लाह भी खुश हो। ये नहीं कि आपके हाथों से लाखों इंसानों को तकलीफ़ें पहुँचे, ऐसा नहीं। आप तकलीफ़ पहुँचा तो लोगे इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को, मगर एक दिन मरना भी तो है। फिर क्या करोगे वहाँ? फिर वहाँ तुम्हें अज़ाब ही अज़ाब हो, तकलीफ़ें होंगी। दुनिया में बाद में तुम्हें गाली देंगे, बुरी निगाह से याद करेंगे। जैसे क़ारून, फ़िरौन, शद्दाद, हामान, नमरूद इन लोगों को याद करता है। जितने भी आज जितने भी कट्टर, ज़ालिम लोग गुज़रा है, उसको आज दुआ देता है कोई? वही हमारे तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम औलिया कराम और तमाम अच्छे बादशाह जो गुज़रे हैं अल्लाह वाले, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दुआ कर देते हैं अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल करे। और सहाबा कराम ने ऐसे-ऐसे काम किए, आज उसे दुआ देते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हो, अल्लाह उनसे राज़ी हो। अब सोच लो, क्यों? क्योंकि वो अच्छे कामों की वजह से। हम अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमें बुरी नामों से याद करेंगे, अब बददुआएँ देंगे हमेशा। इसलिए दुनिया में आपको कितना दिन जीना है? 100 साल, 200 साल रख लो, 200 से कुछ ज़्यादा रहे जी नहीं सकता। अब तो 40, 50, 60 में जा रहे हैं, सब टपक टपक रहे हैं। तो ऐसे काम करो जो दुनिया में जब तक दुनिया रहे याद करे आपको और अल्लाह आपको खुशामदीद करे, खुशी-खुशी से आपको इल्लियीन में जगह दे। मतलब इल्लियीन ऐसी जगह है जहाँ हमेशा सुख, आराम मिलता है, वहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको। सिज्जिलीन जहन्नम का वो दर्जा बोला जाता है, जो वहाँ तकलीफ़ है, तकलीफ़ है। तो बुरे लोगों के लिए सिज्जिलीन है और अच्छे लोगों के लिए इल्लियीन है, आला से आला दर्जे बुलंद है वहाँ। तो आप किस में जाना चाहते हो? नीचे कमेंट कीजिए आप और इस वीडियो को सुनकर आपने क्या समझा? नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।